हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बेटा आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक बच्चा फेस करता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो एवरेज हो, लेकिन हर एक बच्चा वो फेस करता है। दैट इज हाउ टू राइट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो आप बहुत पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ, लेकिन अगर आपको लिख ही नहीं पाओगे, अगर आपको लिखने का सलीका ही नहीं पता होगा, तरीका ही नहीं पता होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके मार्क्स वो नहीं आएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, आप रात भर पढ़ाई कर रहे हो, आप वेकेशंस नहीं ले रहे हो, आप छुट्टियां नहीं ले रहे हो, आप मस्ती नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं करो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। उसके बावजूद भी अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको लिखने का तरीका नहीं पता। आपको पता ही नहीं कि हम किस तरह से एग्जाम में लिखें कि हमारे अच्छे मार्क्स आए। सो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट मैंने एक्सप्लेन किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो टाइम को बगैर वेस्ट किए विल स्टार्ट आवर लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है बेटा, उसके अंदर 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो कि एमसीक्यू टाइप है, असर्शन रीजन और एमसीक्यू। 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट वाले, 3 मार्क्स से आते हैं थोड़ा सा लंबा होता है, 4 मार्क का केस स्टडी और 5 मार्क के लॉन्ग आंसर्स होते हैं। और लॉन्ग आंसर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट से जरूर देखिएगा। देखो पहला तो एमसीक्यू हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो सेकंड यानी कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेटा 2 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन 2 परफेक्ट पॉइंट लिखने हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 में आप क्या लिखोगे, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन। आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करो 1 लाइन के अंदर। जो दूसरा पॉइंट आप ऐड कर रहे हो उसके अंदर भी क्या करना है, आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देना है। बस इतना ही लिखना है। आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो कि आप 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप बहुत टाइम दे रहे हो। आपको क्वालिटी पे काम करो, ना कि क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। तो बोर्ड्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पहले तो क्वालिटी पे काम करना है, कुछ भी नहीं लिख देना है। अगर अपने को सही पता है तो सही लिखिए, एक्यूरेट लिखिए, आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ज़्यादा लिखना नहीं है, आप पॉइंट वाइज में काम करेंगे। दूसरा देखो, अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि एक छोटा लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं, उसमें अंदर क्या करना है, आपको 3 क्लियर बुलेट पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट लिखने हैं, प्रॉपर बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट हो जो इम्पैक्ट डाले, जो आपको क्वेश्चन में पूछे। जैसे मान लो पूछा है कि डिफाइन रिफ्रैक्शन या एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, तो आप पहले तो रिफ्रैक्शन के बारे में लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ, फिर उसके फॉर्मूले लिखोगे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखोगे। इस तरह से काम करना है। तो सबसे पहली चीज आपकी कि भाई 3 क्लियर बुलेट पॉइंट लिखना है। दूसरा क्या है, अगर डायग्राम बनता है तो छोटा सा डायग्राम ऐड करो। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ यहाँ डायग्राम हम ले सकते हैं, तो एक छोटा सा डायग्राम ऐड कर दो। उसमें कुछ नहीं जाएगा, हो सकता है 1-2 मिनट लग जाए आपका, लेकिन 100% बेटा इसके अंदर मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है दैट इज लाइंस क्लियर और नीट होनी चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो अगेन इम्पैक्टफुल होना चाहिए। कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? क्वालिटी ऑलवेज ग्रेटर दैन क्वांटिटी। इसका दिमाग में आप बैठा लो कि अगर बोर्ड्स में 90+ स्कोर करने हैं तो आपको क्वालिटी के साथ काम करना पड़ेगा, क्वांटिटी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं दैट इज 5 मार्क्स से क्वेश्चन। देखो केस स्टडी तो केस स्टडी है, आपको पता है वहाँ जो भी अपनी स्टडी पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है और उसको क्वेश्चन लिखना है। लेकिन जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि वहीं से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दैट इज, देखो सबसे पहले क्या फॉर्मेट रहेगा, तो बेटा सबसे पहले आपको डेफिनेशन या कंसेप्ट लिखना है। सपोज करो आपके एग्जाम में आया कि डिफाइन ह्यूमन या एक्सप्लेन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो पहले तो आप लिखोगे व्हाट इज द हार्ट। हार्ट होता क्या है, क्या काम करता है, मतलब बेसिक से पहले हार्ट के बारे में छोटा सा ओवरव्यू देना है यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट में। फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है 3 से 4 पॉइंट। भाई ये हार्ट है क्या, कहाँ बॉडी किस पार्ट में लगा होता है, क्या इसका छोटा सा फंक्शंस है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, डायग्राम और कंपलसरी जहाँ बनता हो। अगर आपका डायग्राम पता है और आपको लगता है डायग्राम यहाँ होना चाहिए, तो आपको 100% बनाना है। डायग्राम में कंजूसी करेंगे तो मार्क्स 100% कटेगा। तो डायग्राम यहाँ पे आपको क्या करना बेटा, ऐड करना है। और फिर लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन करना है कि हाँ भाई कंक्लूजन किस तरह से, देखो दस द प्रोसेस बिकम्स मोर एफिशिएंट। एक ही लाइन में क्या करना है, आंसर को कंप्लीट दिखा देना है कि भाई ये देखो ये मैंने एक्सप्लेन किया है और ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो एग्जामिनर हमेशा इंप्रेस होता है इन आंसर से, और आपको 100% एक अच्छा मार्क दे सकता है। अगर 5 मार्क का है तो 4.5 आपको जरूर से जरूर मिलेगा, और यही तो हमें चाहिए। हम जो एक लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, और हमें लिखने के बाद अगर उससे मार्क्स नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो लिख रहे हो उसके मार्क्स आपको मिलने चाहिए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक है।
तो बेटा तो पढ़ने में आप पढ़ने ज़्यादा, आप लिखने पे फोकस करो कि आप क्या लिख रहे हो, और जब आप लिख पाओगे अच्छे से तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, एक इसके बाद एक पॉइंट और हमने ऐड किया, दैट इज डायग्राम। देखो डायग्राम की प्रैक्टिस करो। आपको पता है कुछ ऐसे डायग्राम्स है जैसे कि हार्ट का डायग्राम हो गया, या हम डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पे, हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आप आगे वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहना। लेकिन इस वाले पार्ट में आप देखो अगर डायग्राम दिए गए हैं तो क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइटल लिखो कि डायग्राम किसके बेसिस पे है, ठीक है। फिर लेबलिंग करो, क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए। अगर आप जो भी नाम लिख रहे हो वो क्या क्या है, प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स की गलतियाँ बहुत होती है। तो डायग्राम्स के देखो पूरे साइंस में ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डायग्राम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, कुछ 5 से 7 डायग्राम ही हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो रट डालो उनको, प्रैक्टिस कर डालो, और इतने प्रैक्टिस करो कि उसके अंदर के जो भी स्पेलिंग्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, वो उसमें कहीं गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना रहे, जीरो रहे, ठीक है। तो लेबलिंग करो, और पेंसिल का यूज करना है बेटा। थोड़ी सी कंजूसी नहीं करनी है, 2-5 रुपये खर्चा कर देना है, अपनी पेंसिल का यूज करना है। पेंसिल से आप अगर लिखोगे, डायग्राम को बनाओगे, लेवलिंग करोगे तो बहुत सुंदर लगता है और उसके अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। और सबसे एक प्रॉब्लम जो बहुत स्पेशली गर्ल्स करती हैं, दैट इज वो कलर कर देती है। वो कलर वलर नहीं करना है ना, ये हमारी ड्राइंग का पेपर नहीं है, आर्ट्स का पेपर नहीं है, ये किसका पेपर है, साइंस का एग्जाम है। यहाँ डायग्राम लिखना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लेबलिंग। अगर आप डायग्राम बना भी देते हो और उसमें अगर आप लेबलिंग नहीं कर रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए डायग्राम पे फोकस तो करना है, लेकिन उससे ज़्यादा किस पे करना है, लेबलिंग करनी है। लेबलिंग जितना क्लियर होगा उतने अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है। तो डायग्राम ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं है, डायग्राम शॉर्ट में बनाओ लेकिन क्लियर बनाओ। क्लियर लेबल करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, वो मार्क्स मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो, जो आपने रात दिन मेहनत करके, रात भर पढ़ाई करके जो आपने हासिल किया है, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।